बजे आपका हार्दिक दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10th का जो प्रश्नावली आपको 8.2 स्टार्ट किया जाएगा। हम चाहेंगे कि आज ही समाप्त कर ताकि हम लोग कल से हम लोग 8.3 पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। कारण इससे पहले निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। इसके पहले हमने बताया सारणी का मान आपने याद कर लिया होगा। अब इसको बेसिक करते हैं इस पे सवाल। देखते हैं पहला नंबर सवाल जो दिया है, कारण निम्नलिखित का मान ज्ञात। अब मान का मतलब समझते हैं ना, उसका वैल्यू सिंपल में करके बताना है क्या होगा। जैसे कि पहला प्रश्न 8 पॉइंट का पहला जो क्वेश्चन है, करेंगे साइन 60 स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू बताना। तो बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, आपने सारणी में मान देखा हो। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको सर कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है। प्लस है तो प्लस। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू तो इसका भी होता है 1/2। इंटू का मतलब क्या होता है, क्रॉस, यानी आपसी गुणा। क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस √3 से √3 में √9 हो जाएगा, 2 से 2 में तो 4 हो जाएगा। उसी तरह इधर भी क्रॉस कीजिए, 1 और 2 से 2 में तो 4। जानते हैं ना, इसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। अब इसको सॉल्व किए तो 3/4 और प्लस 1/4। अब जानते हैं बेस समान होता है, एलसीएम लेना समान हो जाता है ना। ये 3 + 1 = कितना हो गया, 3 1 4/4 = कर कितना हो गया 1। देखिए कितना सिंपल सा इजी है ना, सा कितना सुपर डुपर में लग रहा है। अब आते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी महा सुपर है। देखिए कैसे, ये देखिए 2 से घबराइएगा मत, स्क्वायर देखो तो और मत, स्क्वायर और फेवरेट हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। और इसको देखिए तो 2 इंटू में रहने दीजिए। 10 स्क्वायर 45, यानी कहने का मतलब होता है 10 का मान रख दीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, यानी 10 45 का मान, तो आपको ये सर 1। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। या माइनस है तो माइनस कर दीजिए। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको सर √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू वो भी कहिए सर √3/2 ही होता है। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, बहुत सिंपल। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसका जो प्लस है, या प्लस माइनस दोनों एक तरह है, तो सिंपल में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा बच्चा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 न आएगा, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। बताइए क्या इसमें जान पड़ाना है, आप आसानी से चुटकियों में बना दीजिएगा, ठीक है। बात है इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके बाद और देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, उसको और बड़े से देखिए, कोई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए उसको आसानी से आप देखिएगा। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो बहुत सिंपल और इजीली है। उसमें लिखा है कॉस 45 डिग्री आप मिला लीजिए, और आपको सेक 30 डिग्री आप प्लस का कॉस्टिक 30 डिग्री लिखा है ना, थोड़ा मिला लीजिए किताब से। अब इसको बनाइएगा तो वहाँ सिंपल, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और सेक 30 का वैल्यू, तो कॉस किसका उल्टा होता है, ये होता है कॉस का। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ना, हमने बताया था वीडियो में। प्लस है तो प्लस, और कॉस 30 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा कीजिए यानी आपको 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए पहले बट्टा में जो है ना, तो प्लस माइनस वाला हो तो इसको कंबाइन कर लीजिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी ना है तो 1, इसका एलसीएम कर लीजिएगा 1/√3 आएगा। अगर इसको एलसीएम करते हैं तो आपको 3 आएगा। अब इससे भाग कीजिएगा, एक बार हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा, ये आपको 2√3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अब बट्टा में है तो जानते हैं ना, बट्टा में तो भाग में है, तो भाग में किसमें पथांतर होता है, भाग का गुणा में होता है 1/2। या बट्टा में तो प्लस ऊपर √3 और नीचे 2 + 2√3 हो जाएगा ना। क्रॉस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो √3 कितना हो जाएगा, आपको सर ये तो √3 बटा, अब √2 से दोनों में गुणा कीजिए, या आपको √2 से 2 में गुणा कीजिए तो 2√2, और √2 से इसमें गुणा कीजिए तो आपको हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ना। अब देखिए हमने कई बार बताया, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब हर रूट में आता है ना तो परिमीकरण करना जरूरी होता। जब तक परिमीकरण नहीं कीजिएगा तब तक आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हर रूट में है। और रूट परिमीकरण करना तो बहुत आसान होता है। और इस सवाल 2 अंक में अगर प्लस में है तो माइनस में परिमीकरण किया, किसमें माइनस में कीजिए, तो माइनस में 2√2 माइनस 2√6 बटा हो जाएगा ना बटा। अब बताइए क्या हो जाएगा, अब आपको हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2√2, यहाँ पर -2√6 हो जाएगा।
अब देखिए गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2√6, इससे गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुणा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। रूट रूट से गुणा होता है, अब जानते हैं। अब इसको गुणा कीजिए, अब बेचारा इसको गुणा कीजिए 2√2, ये आपको हो जाएगा प्लस 2√6, यहाँ पर भी आपको 2√2 माइनस 2√6। अब देख लीजिए यह ब्रैकेट में लिया, इसको भी आपसी गुणा ही करना है। तो ये आपको लगता है, हमने बताया ना कई बार कि जब भी परिमीकरण करते हैं तो नीचे वाला एक फार्मूला पर बैठ जाता है। कौन सा फार्मूला पर बैठ जाता है, आप याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही तो होता है। समझिए बात को, देखिए ध्यान रखिए बात को, जब भी आप 2 अंक का परिमीकरण है तो उसका हर इसी फार्मूला पर बैठता है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए जो अंक यह हमारा ए का काम करता है, यह बी का, ए का, बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ध्यान रखिए बात को, बहुत सिंपल सी होती है, इसलिए ये 2√6 हो जाएगा, ये 2√18 हो जाएगा। आप इसका निकालेगा ना तो ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा ना तब देखिए कितना हो जाएगा। ये आपको सॉल्व कीजिए तो ये आपको देखिए इसका स्क्वायर का कीजिए तो कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर देखिए कितना पता आपको, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा। आइए हम दिखाते हैं आपको। 2 स्क्वायर का करने का मतलब इसका 2 बार गुणा, 2√2 गुणे 2√2, बता सकते हैं कितना हो जाएगा। 2 से 2 में गुणा कीजिए 4 और रूट से रूट में गुणा रूट 4, 2 4 का वर्गमूल 2 होता है, कितना आ जाएगा 4 गुना 8, यानी इसका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब इसका कीजिएगा तो कितना आएगा पता है आपको, 2 दूना 4 स्क्वायर से रूट 4 24, यानी इसका कीजिएगा ना तो आपको 24 आएगा, कितना आएगा 24। अब देखिए एक बात हो सकता है, ऊपर वाला में आपको 18 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल निकाल सके उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। अब निकालिएगा ना, यहाँ पर देखिए 2√6 और यह 18 का वर्गमूल निकालिएगा, जानते कितना आएगा। अब 18 की करें तो आपको आएगा, देखिए 18 का तोड़िए तो ये आपको आएगा, यह 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3, देखिए 3 का जोड़ा लग गया ना, जिसका जोड़ा लग गया उससे बाहर लिखाता है, जिसका जोड़ा नहीं उस रूट के अंदर लिखते हैं, यानी बेचारा यह 3 रूट आपको 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से कमन कर सकते हैं, क्या कमन कर सकते हैं आप देख लीजिए क्या कमन हो जाएगा। यह आपको हो जाएगा 2 रूट, यहाँ पर बट्टा में घट कर हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ से कमन कीजिए, आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। अब इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि देखिए ये दोनों में से कमन भी कर सकते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यहाँ से 2 कमन कर लिए, साथ में और कुछ कमन 2 ही कमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा √6 और यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा माइनस का 3√2 बचेगा, नहीं बचेगा, मुझे बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 2 तो कमन हो चुका ना। यह हो जाएगा माइनस का 16। अब 2 एकम 2 2 8 16, कट गया कि नहीं कट गया, बचा क्या ऊपर √6 माइनस 3√2 बटा माइनस का। अब देख लीजिए ये माइनस को हटाकर क्वेश्चन में आंसर जो दे रहा है ना वो माइनस को हटा कर दे रहा है, तो कैसे हटाएंगे माइनस को, चलिए हम हटाने के तरीका बताते हैं। क्या करते हैं कि आगे इसको लिख देते हैं ऐसे सुधार कर 3√2 अब प्लस का √6 लिखते, क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। अब दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन करें तो बेचारा ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, अब बटा -8। अब आसानी से माइनस काट दीजिए तो आंसर क्या बचेगा 3√2 प्लस का आपको हो जाएगा कितना माइनस का रहेगा, माइनस का √6 बटा आपको 8 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कितना सिंपल है। हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि आसानी से बताया जा सके। अब आते हैं इसका हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे, बहुत सुविधा से पढ़ेंगे 4 नंबर को। देखिए ध्यान से पढ़िएगा ना, कोई भी कमेंट आप तुरंत कमेंट कीजिए तो आपको प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैथ सवाल है ना कि बिना कमेंट किए आप पढ़िएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। अब मैथ में मजा ना आए तो पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। इसलिए मैथ है मस्ती का विषय, मस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए हम पढ़ते इसके बाद इसका 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर को देखिएगा ना, 4 नंबर बहुत सुविधा है, देखने में तो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन है बहुत हल्का। +10 कितना है वो 10 45 डिग्री, उसके बाद माइनस कॉसेक कितना डिग्री है तो आपको इधर कॉसेक 60 डिग्री है, कितना है 60 बटा आप कहिएगा सर इसके बाद है सेक 30 डिग्री, उसके बाद
कॉस 60 डिग्री, उसके बाद आपको प्लस का कितना है आपके सर कॉट 45 डिग्री है। कितना डिग्री है 45। समझिए कि दोनों एक के लेवल का है। समझिए बात कैसे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, टेन 45 का 1 और कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का सीधे उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा आपको उसका √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा ना, उल्टा बटा है तो बटा। इसी तरह इसको इक्वल के 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप सर ये तो आपको जो cos 30 का वैल्यू सीधे उसका उल्टा होगा ना, हम बिल्कुल 2/√3 हो जाएगा ना, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू बताइए, इसका कहिए सर प्लस का 1। अब इसको इक्वल टू यानी सबका सल्व खींचिए, जानते हैं इसके नीचे कुछ भी ना तो 1, अब एलसीएम लेना हो जाएगा सुविधा, ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा ना। इसको तीनों का एलसीएम लीजिए ऊपर का ऊपर, देखिए मेन बटा कर देते हैं, इसका एलसीएम लिए रूट आपको 3 कितना सबका लिए अलग अलग तो गुणा हो जाएगा, यानी 2√3 आएगा। देखिए अलग अलग होता है तो आप गुणा कर देते हैं एलसीएम। अब देखिए इससे भाग 2 कट जाएगा, √3 से गुणा होगा तो ऊपर √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इससे भागे तो आपको 2√3 बार में जाएगा, माइनस है तो माइनस, और इससे भाग कीजिए, अगर इससे भाग कीजिए तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा बता सकते हैं, और इससे भाग कीजिएगा इसमें तो √3 आपको हो जाएगा कितना, इससे गुणा किया आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह वो नीचे वाले के कीजिएगा तो वो भी सेम ही आपको एलसीएम आएगा, यानी 2√3 आएगा, इससे भाग कीजिएगा तो देखिए इससे भाग कीजिए फिर √3 कर हो जाएगा आपको, ये आपको 2√3, ये आपको प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप देखिए इससे भाग कीजिएगा ना, देखिए 1 से भाग कीजिएगा तो आपको 2 कितना हो जाएगा, आपने 2 से भाग किया तो यहाँ पर √3 आएगा, यहाँ पर आपको बचेगा 2√3। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये दोनों एक तरह है, इसका कुछ भी नहीं तो 1 जुट कर कितना हो जाएगा आपको 3√3 माइनस का 4। हाँ बिल्कुल, अब चाहे तो बट्टा से बट्टा कैंसिल भी कर दी, सबसे सुविधा हो जाएगा बनाने में। अब बट्टा है तो बट्टा मेन, अब इसको जोड़ लीजिए, ये भी रूट वाला एक तरफ जोड़ लीजिए, ये भी आपको 3√3 वो भी प्लस का 4 हो जाएगा। हमने बताया था कि जब भी हर रूट में आ जाए उसका परिमीकरण करना जरूरी होता है। आइए हम लोग परिमीकरण कर देते हैं। अब देखिए ना ये कैसे कट गया, बेस समान था इसलिए बटा करने तो उलट जाएगा ना, कट जाएगा। अब परिमीकरण करोगे तो देखिए जो अंक नीचे लिखा वही ऊपर नीचे लिखना होगा ना, ये माइनस का 4 बट्टा ये आपको 3√3 माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस में होता तो माइनस में परिकरण, अब माइनस में होता तो प्लस में परिमीकरण। अब गुणा कीजिए तो देखिए ये दोनों एक तरह है कि नहीं, ये गुणा करोगे तो होल स्क्वायर में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा होल स्क्वायर, यानी ये गुणा करोगे तो दोनों एक तरह है ना। अब जानते हैं कि x से x में गुणा करते हैं, बेस समान है तो पावर जोड़ लिया जाता है, उसी तरह इसका पावर देखिए ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, 3√3 ये आपको माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको कितना 3√3 प्लस का 4, ये आपको 3√3 माइनस का 4 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सिंपल में पाइएगा, कैसे देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा बताइए, आप देख लीजिए ये बढ़ गया किस पर, a प्लस बी और a माइनस बी पर बढ़ गया, क्या बढ़ गया देखिए हमने बताया जब भी परिमीकरण करते हैं तो किस पर बढ़ जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी पर बढ़ जाता है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हमने इसका भी बता दिया इसके पहले वाले सवालों में, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, बोलिए नहीं हो जाएगा। अब उसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा ना तो आपको हो जाएगा 3 देखिए यानी a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठेगा, क्योंकि a माइनस बी या a हो जाएगा या b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, तो क्या होता है आपको ये सर a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तब कहिएगा सर b स्क्वायर, चलिए भाई b यानी 4 का स्क्वायर, अब -2ab तो 2a का वैल्यू 3√3 b का वैल्यू आपको 4 हो जाएगा ना सिंपल। अब देखिए अब होता है कि सर ये भी तो बैठेगा ना, देखिए खुद स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा होगा ना, इसका 2 बार गुणा करके देखिएगा ना तो जानते हैं कितना आएगा, इसका गुणा करके देख लीजिए आपको 27 आएगा, इसको गुणा कीजिए तो आपको 16 हो जाएगा, जो बात ना। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, अब स्क्वायर देखिए हमने कहा बोला था कि इसको सॉल्व करेंगे जो वही स्क्वायर तो यहाँ पर भी है, ये 3 है ना है, इसका भी करेंगे तो 27, आइए आपको प्लस का 16 हो जाएगा,
आइए गुणा करें तो कितना, ये 4 तेई 12, 12 दूना 24, यानी 24 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 11 हो जाएगा। घटाइए तो ये जोड़िएगा तो 43 हो जाएगा ना। आइए आपको -24 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा -3, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए कितना सिंपल हमने बना दिया, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। अब आते हैं इसका हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर भी कुछ ऐसा ही, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर आप बनाने का कोशिश करें ताकि हमारे साथ आप भी बना सकें, ठीक है। क्योंकि साथ साथ बनाइएगा तो फायदा में रहिएगा। तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत मिलेगा आपका जवाब, ठीक है। आइए हम लोग इसका 5 नंबर बना ही लेते हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप होमवर्क चलिए आप बनाइए लीजिए, क्या उसको रहने दीजिएगा, बस या मत रहने दीजिए, आसानी से बना लीजिए। +4 × sec² कितना दिया है, आपको इधर 30 डिग्री दिया है। अब -10² 45 डिग्री दिया है। अब बटा आपको ये सर sin² 30 डिग्री, अब +cos² कितना 60 30, आपको इसे 30 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। 5 है तो 5 रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू कर दीजिए। कोसेक 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, आपको इसे कोसेक 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है। तो लो भाई 1/2 कर दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए मूली पर। अब बचिए 4 है तो 4 कर दीजिए, इंटू सेक 30 का वैल्यू बताइए आपको, जो सर कॉस 60 30 का होता है ना उसी का वैल्यू। तो भाई हम तो पता है कि भाई क्या होता है सेक 30 का। तो सेक 30 का आपको पता करने के लिए cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 30 का होता है √3/2, उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, -10 45 का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा हो जाएगा। इसका कीजिए sin² sin 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा इसको तो देखिए आप देख सकते हैं 5 × 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 आएगा ना। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, इसको कीजिएगा तो 4 × इसका दिए 4/3 आएगा, इंटू है तो इंटू, -10 45 का वैल्यू होता है 1 हो जाएगा ना, बटा है तो बटा। अब इसको कीजिए sin 30 का जो वैल्यू होता है ना, तो हम देखिए यहाँ पर निकाला तो 1/4 और इसका हो जाएगा 3/4, क्योंकि देखिए स्क्वायर का मतलब इसका दोबारा कर दीजिए तो 3/4 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व कीजिएगा ना तो देखिए इसको गुणा कीजिए तो 4/5/4 प्लस इसको गुणा कीजिए तो 16/3 आ जाएगा। अब माइनस ये 1/, अब इसके नीचे कुछ भी ना तो 1 बटा है तो बटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब बेस समान हो तो बहुत फायदा, 1 + 3 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर आंसर इसका कितना हो जाएगा, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, एलसीएम कर लीजिए तो बट्टा में है तो एलसीएम कीजिए, 4 3 1 का एलसीएम कीजिएगा तो आपको पाइएगा 12। कितना पाइएगा 12, 4 से भाग कीजिएगा 12 में तो आएगा 3, 5 3 15, प्लस है तो प्लस 3 से भाग कीजिए 12 में तो 4 बढ़ जाएगा तो 16 चौका 64, इससे भाग कीजिएगा आपको 12 में तो -12। अब मेन बटा है तो मेन बटा 4/4 लीजिए, ये तो काम खत्म। इसका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, बचा कुछ भी नहीं। अब इसको जोड़िए, ये जोड़िएगा देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, -12/12 बचेगा ना। घटा लीजिए, अब बटा में 1 तो लिखा नहीं जाता है, 9 में से 7 गया, देखिए 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 67/12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बन गया, ये आसानी से हम सुबह से बना दिए। आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका 2 नंबर को जानेंगे, बहुत हल्का माध्यम से जानेंगे। इसका 2 नंबर जो दिया है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड में आपको 50 मार्क का क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ इसमें एक और बात ध्यान रखने की जरूरी है। देखिए किस टाइप का पूछता है, ये सब टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव बताएगा, ठीक है। कार्य कि आपको सही विकल्पों को सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनना है। क्या दिया है, पहला सवाल आपको जो दिया है ना 2, ये दोनों का पहला होगा, ठीक है। दिया है 2 10 30 डिग्री, देखिए 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10² 30 डिग्री दिया है ना। आप सॉल्व कीजिए,
और सॉल्व करके मैच कीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उस ऑप्शन में मैच करता। पहले हम सॉल्व करते इसका आंसर आता कितना है, तो देखिए और आंसर में अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 2 है तो 2 और 33 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 1/√3 होता है ना। इसको 1 प्लस इसका भी वैल्यू हमको पता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा ना स्क्वायर। अब जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके जैसे 2/√3 स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करता है तो 1 प्लस 1/3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम लेना तो आप जानबे करते हैं हमारा फेवरेट है ना फेवरेट। इसको इसमें गुणा और ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 3 कम 3 1 4 यानी 4 बट्टा आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब इसको बट्टा में तो पलट लीजिए कितना हो जाएगा इन 2/3√3 उल्टा हो विपरीत कीजिए 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आपको आंसर 3/√3। अब बताइए रूट में हर आया तो परिमीकरण करना जरूरी है कि नहीं भाई, परिमीकरण कीजिए, परिमीकरण कीजिएगा तो आपको 3√3 आइए देखिए इससे इसमें गुणा तो √9 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा। अब √9 का वर्गमूल होता है 3√3/3, 3 से 3 कट गया कितना बचा √3। अब बताइए चारों ऑप्शन में देख बताइए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन में आपको दिया sin 60, दूसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको कितना, देखिए बी में कितना दिया है आपको सर cos 60 दिया है, ऑप्शन सी में तो आपको सर tan 60 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आपको सर ऑप्शन डी में तो आपको sin 30 दिया है। आप बताइए ये √3 किससे मैच कर रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, यानी मैच करेगा। देखिए आप देखिए इस बात को, क्या √3 क्या sin 60 का वैल्यू √3 होता है, क्या cos 60 का वैल्यू √3 होता है, क्या tan 60 का वैल्यू √3 होता है, क्या sin 30 का वैल्यू होता है, किसका है देखिए sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू देखिएगा तो 1/2 होता है, और tan 30 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है क्या, जो tan 30 का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आप देख यहाँ पर tan 60 का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पर जो tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है ना, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, अब आते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चलिए यहीं तक रहने दें, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।